जय हिंद कैडेट। हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस 2024 के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 में ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स, बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हमें आपको ओएमआर सीट में आयोजित की जाएगी, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको ये भी पता है, जो जिस भी कैडेट ने मेरे पार्ट 1 वीडियो देखा है हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का, उनको पता है कि ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 10 रहेंगे। 20 सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 26 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन से, यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 13 रहेंगे। सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में 28 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से, यानी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए तो 14 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव यानी ओएमआर बेस्ड एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एग्जाम 2025 से आयोजित होगा। इस बार आपका सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024 में जो आयोजित होगी वह डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, जैसा कि पहले एग्जाम होता आया है। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं, और इस पार्ट 2 में हम आपको लेकर चलते हैं। आज पार्ट 2 में हम फिर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 32 क्वेश्चन तक देखे थे, हम लोग 32 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखना शुरू करेंगे। यस, 32 क्वेश्चन तक हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। नींबू किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? नींबू किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? द राइट आंसर इज विटामिन सी। जैसा कि कल भी हम लोग देखे थे, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो नींबू भी एक खट्टा फल है, तो ऑब्वियसली कौन सा विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाएगा? विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सा ग्लैंड मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? तो राइट आंसर इज यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ओके, नया क्वेश्चन लेते हैं 35। नियमित योगाभ्यास का क्या लाभ है? नियमित योगाभ्यास करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, वजन कम होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, रोगों से सुरक्षा होता है, या इनमें से सभी? द राइट आंसर इज इनमें से सभी, क्योंकि अगर योगा करते हैं तो आपका उपरोक्त लिखित सभी चीज़ों का फायदा होता है। वजन भी कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और रोगों से सुरक्षा भी मिलती है। ओके, नया क्वेश्चन लेते हैं 36। कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं? कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं? मुंह से मुंह लगाकर, यस, सेल्वेस्टर विधि, लोबोट विधि। तो ध्यान दीजिए, कृत्रिम सांस देने के कौन कौन से तरीके हैं? ये तीनों ही तरीके हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, आपको ये भी बता दें कृत्रिम सांस देने के और कौन कौन से तरीके होते हैं। एक और तरीका है सेफर विधि, और दूसरा है होल्गर नेल्सन विधि। यानी आप देख लीजिए, ये सभी विधियां, चाहे मुंह से मुंह लगाकर, सेल्वेस्टर विधि, लोबोट विधि, सेफर विधि, होल्गर नेल्सन विधि, ये सभी विधियां कृत्रिम सांस देने के तरीके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पानी की मात्रा होती है, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर इज 70%। 70% पानी की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता ग्रुप है? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। ध्यान दीजिए, यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इसको गलत नहीं करेंगे। कौन सा रक्त जो है ब्लड ग्रुप है यूनिवर्सल डोनर है, यानी सभी ब्लड ग्रुपों को रक्त दे सकता है, ब्लड दे सकता है? द राइट आंसर इज ओ। ओ इज द
ओ जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप माना जाता है। ओके कैडेट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त सर्वग्राह्य ग्रुप माना जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो अदर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है? द राइट आंसर इज ए बी। राइट आंसर इज ए बी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप है। ओके। 40 क्वेश्चन, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथ कौन है? ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज थायराइड। थायराइड सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। नाउ शौचालय के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं? यानी 41 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शौचालय के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? टॉयलेट के विभिन्न टाइप्स क्या क्या हैं? पहला है डीप ट्रेंच, बी सैलो ट्रेंच और सी वाटर कैरी सिस्टम। तो कैडेट, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। शौचालय के विभिन्न प्रकार कौन कौन है? डीप ट्रेंच, सैलो ट्रेंच, वाटर कैरी सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव? तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी शौचालय के ये सभी प्रकार हैं। नाउ 42, फ्रैक्चर के प्रकार हैं। फ्रैक्चर के कौन कौन से प्रकार हैं? सिंपल, कंपाउंड, मल्टीपल या ऑल ऑफ द अबव? फ्रैक्चर के प्रकार कौन कौन हैं? तो सिंपल फ्रैक्चर भी है, कंपाउंड फ्रैक्चर भी होता है और मल्टीपल फ्रैक्चर भी होता है। इसीलिए 42 क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, घाव के प्रकार कौन कौन है? यस, जो आप लोग घाव होती है, वुंड होती है, चोट लग जाती है, घाव के प्रकार कौन कौन है? द ऑप्शन आर चीरा घाव, इंसीजन वुंड, वेदन घाव, पंक्चर्ड वुंड, गोली का घाव, गन शूट वुंड। तो घाव के प्रकार कौन कौन है? तो घाव के ये सभी प्रकार हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन 1 मिनट में सामान्यतः कितनी होती है? अगर कोई एक स्वस्थ मनुष्य है, व्यक्ति है, तो 1 मिनट में हार्ट कितने बार पंप करता है? पंप मतलब कितने बार धड़कता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन आर गिवन 70 to 75, 80 to 85, 90 to 95, 100 to 120. The right answer of this question is option A, 70 to 75. अगर मान लीजिए कैडेट यहाँ क्वेश्चन आएगा, इस तरह का नहीं रहेगा, एग्जैक्ट कोई नंबर दिया रहेगा, तो आप हमेशा 72 पंप पर मिनट होता है। लेकिन चूंकि 72 इसी के बीच का है, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, 70 to 75। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिल का धड़कन 1 मिनट में कितना बार होता है? 72 या 70 to 75 द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हम लोग देखते हैं ब्लड लाल रंग का होता है, तो लाल रंग किसके कारण से होता है? ऑप्शंस आर हीमोग्लोबिन, टेक्टोनिक, लैक्टिक और पेप्टिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। तो हमारा ब्लड का जो रेड लाल कलर होता है वो किसके लिए होता, किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, रक्तदान की आयु होती है, ब्लड जो डोनेट हम लोग करते हैं उसकी आयु क्या होती है? कौन सा व्यक्ति ब्लड दे सकता है? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो, या कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 14 से 50 वर्ष का व्यक्ति हो, या डी 25 से 60 वर्ष का व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष होती है वो ब्लड दे सकता है। इसीलिए रक्तदान की आयु का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यहां ध्यान देंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में 18 से 45 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति ब्लड दे सकता है, तो ये भी आंसर आपको सही करना है। अगर उस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप 18 से 45 वर्ष वाला ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं, करेक्ट, मतलब सही ऑप्शन को आंसर के रूप में इसको भी
टिक कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 47 नंबर का जो प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो कैडेट मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं अपने वीडियोज में। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप कर दीजिए और अपना आंसर दीजिए और आप चेक कर सकते हैं, मैं देखूंगा कि कौन सही आंसर दे रहे हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1952 इज द करेक्ट आंसर। परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? द राइट आंसर इज फेफड़ा। राइट आंसर इज फेफड़ा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर होने के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है, पूछा जा रहा है। कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो ऑप्शन ए तंबाकू का अधिक सेवन, शराब पीना, विकिरण के कारण, या मरीज को छूने से। तो देखिए, मरीज को छूने से कैंसर नहीं होता है। अगर कोई कैंसर मरीज को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो उससे कैंसर नहीं होती है। इसीलिए द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मरीज को छूने से। ओके, पुरुषों में जन्म नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाता है? यानी प्रजनन क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों में कौन सा उपाय अपनाया जाता है? द राइट आंसर इज वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी इज द राइट आंसर। यानी पुरुषों में वैसेक्टॉमी का प्रोसेस को अपनाया जाता है और इस तरह से पुरुषों में प्रजनन क्षमता को रोका जा सकता है, कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं में प्रजनन नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? फीमेल में प्रजनन नियंत्रण के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? द राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी। राइट आंसर इज ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 53, थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन सी बीमारी होती है? यानी थायराइड ग्रंथि अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करे तो कौन सा बीमारी होता है? द राइट आंसर इज गोइटर। राइट आंसर इज गोइटर। जो बीमारी है जिसे हम लोग घेंगा बीमारी भी कहते हैं, वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित बीमारी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर की जांच का क्या नाम है? अगर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इसकी जांच के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? ईसीजी किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, या वडाल टेस्ट किया जाता है, मेमोग्राम किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मेमोग्राम। यानी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए मेमोग्राफी किया जाता है या मेमोग्राम। तो ब्रेस्ट कैंसर की जांच का क्या नाम है? मेमोग्राम। तो कैडेट, आज मैं आप सबों के बीच हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आया था। हेल्थ एंड हाइजीन का पार्ट 2 लेकर आया था, जिसमें लगभग मैं आज 30 प्रश्नों का आपके समक्ष डिस्कशन किया हूं। आपको कलेक्शन ऑफ 30 क्वेश्चन लेकर आया था। तो इस 30 क्वेश्चंस आप सबों के एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का पार्ट 2 को भी ध्यान से देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर पसंद आए कैडेट्स, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रीमियम कंटेंट, इतनी प्रीमियम क्वांटिटी का जो क्वेश्चन है मैं लेकर आ रहा हूं, तो आप अगर मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड लाना चाहते हैं, जो कि मेरा मिशन है, मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, तो कैडेट आप इसको बार बार देखें और याद करें और आप एग्जाम्स हॉल में जाएं और 100 में 100 क्वेश्चन सही करके आएं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक का पार्ट 3 में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।